अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुबैया इंग्लिश प्राइमरी स्कूल स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट EVS 1 साइंस। टॉपिक क्लोथ्स, चैप्टर नंबर 10। टॉपिक क्लोथ्स। दिस चैप्टर इज अबाउट क्लोथ्स, डिफरेंट क्लोथ्स। ओके, बच्चों ये चैप्टर है क्लोथ्स के बारे में, कपड़ों के बारे में। अलग अलग तरीके के कपड़े जो हम पहनते हैं और वो कैसे बनते हैं। हाउ क्लोथ्स आर मेड एंड हाउ वी वॉश क्लोथ्स एंड हाउ वी टेक केयर। क्लोथ्स कैसे बनते हैं और अलग अलग तरीके के क्लोथ्स कैसे रहते हैं, उनका क्लोथ्स का पहनावा अलग अलग डिफरेंट लोगों का, और क्लोथ्स वॉश कैसे होते, कपड़े वॉश कैसे किए जाते हैं और कपड़ों की केयर कैसे करना चाहिए। Okay, student, look at here. The tailor cuts the cloth. Take a piece of cloth that we does not need, जो उसे जरूरत नहीं रहती। टेलर के पास जाके कपड़े का पीस लेना चाहिए जिसको टेलर की जरूरत नहीं रहती। What do you need? What do you see at the edge? Corner. वो कटे हुए कपड़ों के कॉर्नर में आप क्या देखोगे? ओके, हम क्या देखेंगे कटे हुए कपड़ों के कॉर्नर में? व्हाट यू विल सी? द थ्रेड्स, है ना, थ्रेड दिखते हैं हमें। लुक एट हियर इन दिस पिक्चर, सी दिस गर्ल इज टेकिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड लुकिंग एट द क्लोथ। ये गर्ल के पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास है और वो क्लोथ पे देख रही है। सो मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर हम क्लोथ पे देखेंगे तो वी विल सी द थ्रेड इन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली अरेंज। बहुत नजदीक से हम देखेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास को लेकर तो उसमें हमें थ्रेड नजर आएंगे, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अरेंज किए हुए। ओके, मैग्नीफाइंग ग्लास मीन्स मैग्नीफाइंग ग्लास आर अ काइंड ऑफ लेंस, एक तरीके की लेंस है, कांच है, दैट इज यूज्ड टू मेक ऑब्जेक्ट अपीयर लार्जर, जिससे हम कोई भी चीज लार्जर देख सकते हैं, बड़ी दिखती है। ओके, बारीक से बारीक चीज भी हमें लार्ज दिखती है। हैव यू अंडरस्टूड टिल हियर? नाउ क्लोथ्स। क्लोथ और फैब्रिक इज मेड बाय इंटरवीविंग थ्रेड टुगेदर। इंटरवीविंग मतलब एक साथ ज्वाइंट होके धागे बनते हैं, उसे कहते हैं। ओके, इंटरवीविंग थ्रेड टुगेदर इज कॉल्ड वेविंग। जो इंटरवीविंग, जो एक साथ धागे ज्वाइंट होके होता है, उसे कहते हैं वेविंग। लॉन्ग थ्रेड आर वोवन टुगेदर टू मेक क्लोथ। बड़े बड़े धागे एक साथ में वेव होते हैं और उससे क्या बनता है? क्लोथ, कपड़ा। ओके, कॉटन क्लोथिंग इज मेड फ्रॉम थ्रेड। ओके, कॉटन क्लोथ किससे बनता है? धागों से। ऑफ अ कॉटन वुल, कॉटन के वुल से। ऑन मशीन, सी लुक एट हियर, यहाँ पर बहुत सारे कॉटन थ्रेड है जिससे क्या बनता है? कॉटन थ्रेड। जो कॉटन का वूल निकलता है उससे फिर उसको मशीन में डाल के उसके थ्रेड बनते हैं। ये अलग अलग तरीके की मशीन से। ओके, लुक एट हियर स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड? एक्टिविटी, टेक अ वेट कॉटन वुल, यानी कॉटन, पता है ना, रूही हम लेते हैं, कपास। लुक एट हियर, पुट एट इट फ्रॉम अदर साइड एंड मेक इट लॉन्ग एज पॉसिबल। उसको ऐसा कपास लेकर हमको जितना हो सके उतना लंबा करना है। ओके, ले इट ऑन योर प्लाम, हमारी हथेली पे रखना है। एंड बाय प्रेसिंग इट विथ अदर हैंड, हमारी प्लाम पे हथेली पर रख के उसको प्रेस करना है। रोल इट इन वन डायरेक्शन, और उसको फाइबर ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट। फाइबर्स, कौन से फाइबर्स हमको प्लांट से मिलते हैं? जूट एंड कॉटन। जूट से जूट के क्लोथ बनते हैं एंड कॉटन से कॉटन के क्लोथ। ओके स्टूडेंट, क्लोथ फ्रॉम थिंग्स अदर देन कॉटन,
क्लोथ अलग तरीके के जो कॉटन से अलग है, ओके। और कौन से क्लोथ जो कॉटन से अलग है? सिल्क। सिल्क वर्म प्रिपेयर सिल्क थ्रेड विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स प्यूपा। सिल्क वर्म का जो एक कीड़ा है वो सिल्क प्रोड्यूस करता है, उससे हमको सिल्क मिलता है, जिससे सिल्क थ्रेड बनता है, सिल्क क्लोथ बनता है, ओके। वुल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द फर ऑफ शिप। देखो वुल कहाँ से मिलता है? शिप के फर से, शिप के बाल से, ओके। आर्टिफिशियल फाइबर, दिस फाइबर आर मैन मेड। आर्टिफिशियल फाइबर जो है वो मैन मेड है एंड यूज टू मेक क्लोथ, और उससे क्लोथ बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेयन, टेरलिन, नायलॉन, पॉलिस्टर एक्सेट्रा, ओके। आर्टिफिशियल फाइबर किससे बनता है? केमिकल से, जो मैन मेड है, जिसे मैन बनाता है केमिकल से, और उससे ये सब क्लोथ्स बनते हैं जो है रेयन, टेरलिन, नायलॉन, पॉलिस्टर एक्सेट्रा, ओके। हैव यू स्टूडेंट अंडरस्टूड? मेथड टू वेव क्लोथ। क्लोथ वेव कैसे होते हैं? विद द हेल्प ऑफ नीडल, स्वेटर एंड कैप्स। विद द हेल्प ऑफ नीडल, स्वेटर एंड कैप्स। नीडल के हेल्प से क्या बनता है? स्वेटर और कैप। हैंडलूम, हैंडलूम में क्या होता है? मशीन रन विद द हेल्प ऑफ हैंड आर कॉल्ड हैंडलूम। मशीन में हैंडलूम हैंड के जरिए चलती है, तो उसे कहते हैं हैंडलूम। कॉटन एंड सिल्क क्लोथ आर यूजुअली मेड ऑन हैंडलूम्स। कॉटन और सिल्क जो है वो हैंडलूम में बनते हैं। पावरलूम, पावरलूम मशीन रन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पावरलूम में क्या होता है? मशीन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, आर कॉल्ड पावरलूम, इसीलिए उसे पावरलूम। मैनी टाइप ऑफ क्लोथ्स आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल यूजिंग पावरलूम। एक ही टाइम में बहुत सारे क्लोथ्स बनते हैं पावरलूम में, ओके। हैव यू अंडरस्टूड? क्लीनिंग द क्लोथ्स। क्लोथ्स हम कैसे क्लीन करते हैं? क्लोथ्स बिकम डर्टी आफ्टर वी यूज बीन ड्यू टू वेरियस रीजन। बहुत अलग अलग तरीके हैं जिससे हमारे क्लोथ गंदे होते हैं। इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ हेल्थ वी शुड वेयर क्लीन क्लोथ। हमारी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्लीन क्लोथ पहनना चाहिए। एंड शुड ऑल्सो कीप क्लीन, नीट एंड टाइडी। और क्लोथ को हमें नीट एंड टाइडी रखना चाहिए। वेयरिंग क्लीन, नीट एंड टाइडी क्लोथ इज अ गुड हैबिट। हमेशा नीट एंड टाइडी क्लोथ पहनने एक गुड हैबिट है, एक अच्छी आदत है, ओके। हाउ डू वी क्लीन अवर क्लोथ? हम हमारी क्लोथ कैसे धोते हैं? वी वॉश अवर क्लोथ रेगुलरली। हम रोज कपड़े धोते हैं। वी यूज प्लेन सोप, डिटर्जेंट सोप एंड लिक्विड सोप फॉर वॉशिंग अवर क्लोथ। हम क्या करते हैं? हमारे कपड़े धोते हैं, है ना? किस चीज से धोते हैं? सोप से, डिटर्जेंट से। वी कैन ऑल्सो यूज सोप्स, नट। और हम सोप्स नट भी यूज करते हैं, उसे कहते हैं सोप्स नट यानी रीठा। वॉशिंग सोडा, हिंगेबात एंड लाइमस्टोन टू वॉश अवर क्लोथ। दीज आर सब्सटेंस आर नेचुरल। ये सब सब्सटेंस जो है, जो रीठा है, हिंगेबात है, लाइमस्टोन है, ये नेचुरल है। पहले के जमाने में ये सब यूज हुआ करते थे, ओके। रीयूजिंग क्लोथ, हमें कपड़े वापस से रीयूज करना चाहिए। क्लोथ्स आर ड्यूरेबल। क्लोथ्स कैसे रहते हैं? ड्यूरेबल, ज्यादा चलने वाले होते हैं। इवन इफ दे बिकम ओल्ड, अगर वो ओल्ड भी हो जाते हैं, दे कैन बी रीयूज्ड। उसे हम रीयूज कर सकते, वापस से यूज कर सकते। वी कैन रीयूज द क्लोथ इन फॉलोइंग वेज। हम कपड़ों को कैसे रीयूज कर सकते हैं? ये तरीका है। गिवन दीज क्लोथ्स टू द नीडी और पुअर पीपल। हमारे जूने जो कपड़े रहते हैं वो हम नीडी या पुअर, गरीब लोग को देने का। टर्न क्लोथ्स कैन बी मेड इनटू स्मॉल आर्टिकल्स। जो फटे हुए कपड़े हैं उससे हम कुछ अलग आर्टिकल्स भी बना सकते हैं, जैसे क्वाइल, डोरमैट, है ना, गोदड़ी वगैरह। और डोरमैट पाँव पोछते हैं, जिससे डोरमैट पे जो रहता है हमारे डोर पे कपड़ा। ओल्ड क्लोथ्स कैन बी मेड इनटू अ न्यू क्लोथ्स बाय टेकिंग इट्स थ्रेड आउट। और ओल्ड क्लोथ के धागे निकाल के उससे भी न्यू क्लोथ बनते हैं। थ्रेड बार क्लोथ्स कैन बी
convert into pulp. Pulp can be used to make paper. थ्रेड बार से थ्रेड, कपड़ों के जो थ्रेड निकाले जाते हैं उससे पल्प बनता है और उससे पेपर बनता है. दिस पेपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लावर. ये पेपर से क्या बनते हैं? फ्लावर एंड पेपर प्लेट्स. ओके. मॉडल कैन बी मेड फ्रॉम क्लोथ पल्प. और अलग अलग तरीके के मॉडल्स भी बनते हैं क्लोथ पल्प से. डू यू नो द वुमेन बाइंग ओल्ड क्लोथ इन एक्सचेंज ऑफ न्यू यूटेंसिल. आपको पता है, आपने देखा होगा कि कपड़े लेकर बर्तन देने के लिए एक वुमेन, मतलब वुमेन्स लोग आते हैं, उसे क्या कहते हैं? बोहारियन. ओके. उनका नाम क्या है? बोहारियन. डाइवर्सिटी इन क्लोथ. सी, डाइवर्सिटी इन क्लोथ यानी अलग अलग तरीके के कपड़े लोग पहनते हैं. क्यों? कि उनका मतलब कल्चर, उनका जो, जैसे हिंदू लोग साड़ी पहनते हैं, मुस्लिम लोग शलवार कमीज, पंजाबी लोग का अलग पहनावा है, सबके अलग अलग पहनावे हैं, उनके रहन सहन अलग है. उसको कहते हैं डाइवर्सिटी इन क्लोथ्स. ओके. डाइवर्सिटी इन क्लोथ्स ड्यू टू द कल्चर एंड ज्योग्राफिकल डिफरेंस. देयर इज अ डाइवर्सिटी इन क्लोथ एंड क्लोथिंग स्टाइल. डाइवर्सिटी इन क्लोथ कब होती है? ज्योग्राफिकल रीजन के या तो कल्चर के हिसाब से. ज्योग्राफिकल रीजन मीन्स कहीं ठंडी ज्यादा है तो वहाँ पर वुलन क्लोथ्स, गर्म कपड़े पहने जाते हैं, और जहाँ गर्मी ज्यादा है वहां पर क्या होता है कि कॉटन क्लोथ्स पहने जाते हैं. स्पेस. ओके. ड्यू टू क्लाइमेट पीपल सिलेक्ट पर्टिकुलर फैब्रिक. उनके क्लाइमेट के हिसाब से लोग पर्टिकुलर फैब्रिक चूज करते हैं जो वो पहनते हैं. स्पेशल क्लोथ्स आर वर्न ड्यूरिंग फेस्टिवल, सेलिब्रेशन, स्पेशल ओकेजन. स्पेशल क्लोथ्स पहने जाते कब? जब हमारा कोई फेस्टिवल रहता है या सेलिब्रेशन रहता है. इन महाराष्ट्र मेजोरिटी ऑफ पीपल यूज कॉटन क्लोथ. महाराष्ट्र में ज्यादातर लोग क्या पहनते हैं? कॉटन क्लोथ. देयर इज ऑलवेज चेंज इन क्लोथिंग एंड ड्रेसिंग पैटर्न एज पर द टाइम. हमेशा कपड़े का पैटर्न टाइम के हिसाब से चेंज होता है. जैसे ओल्डन डेज में कपड़ों अलग तरीके से पहनते थे, स्टाइल, और अभी न्यू टाइम पे अलग तरीके से पैटर्न है. ओके. Have you understood this? Earlier people had different style of clothing. पुराने जमाने के कपड़े आप देखते होंगे, उनके स्टाइल ही अलग थे. समरी. हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है बच्चों? क्लोथ इज मेड फ्रॉम यार्न. क्लोथ कैसे बनता है? धागे से. यार्न मेड फ्रॉम कॉटन वूल. और वो धागे काय के रहते हैं? कॉटन और वूल के. क्लोथ बिकम डर्टी ऑन बीइंग यूज्ड. We must always wear clean clothes. हमेशा पहने रखने से क्लोथ क्या होते हैं? गंदे होते हैं. तो हमें क्या करना चाहिए? क्लीन क्लोथ पहनना चाहिए. सोप और नेचुरल सब्सटेंस लाइक रीठा कैन बी यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ. ये जो नेचुरल चीज है वो वॉशिंग क्लोथ के काम आती, कपड़े धोने की. ओल्ड क्लोथ शुड नॉट बी थ्रोन अवे, दे कैन बी रीयूज. जूने कपड़े फेंकना नहीं चाहिए, वो वापस से रीयूज होते हैं. वी सी डाइवर्सिटी इन क्लोथ बिकॉज ऑफ कल्चर एंड ज्योग्राफिकल रीजन. हम लोग डाइवर्सिटी कब देखते हैं क्लोथ में? के कल्चर और ज्योग्राफिकल रीजन के हिसाब से. देयर इज अ डिफरेंस इन टाइप्स ऑफ क्लोथिंग वर्न इन अर्लियर टाइम्स एंड दोज वर्न टुडे. अभी क्या हो गया है? डिफरेंस क्यों आ गया क्लोथ पहनने में? क्योंकि पहले के जमाने में के पैटर्न अलग थे और अभी के जमाने में पैटर्न अलग है. ये भी डिफरेंस हम देखते हैं, है ना, टाइप ऑफ क्लोथ. सो हैव यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर? थैंक यू स्टूडेंट. हैव अ गुड डे.